नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मनुष्य कौन सा कर्म करने से अगले जन्म में कुत्ता बन के पैदा होते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को देखते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे है तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, वीडियो को आरंभ करते हैं। ये कहानी हम लोगों ने रामायण से लिया हुआ है, तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। एक समय की बात है, भगवान श्री राम अपने दरबारियों के साथ अपने राज दरबार में बैठे थे। तभी उनको एक कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। तो उन्होंने अपने दूत को वह कुत्ते के पास भेजते हुए कहा था, हे दूत, तुम उस कुत्ते के पास जाओ और उसके रोने का कारण पता करो, अर्थात उस कुत्ते को दरबार में उपस्थित होने को भी कहो। भगवान श्री राम के आदेश को पाकर वह दूत कुत्ते के समक्ष पहुंचा, अर्थात उस कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा। एवं दूत ने कहा, हे कुत्ते, तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम बार बार रोए ही जा रहे हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो प्रभु श्री राम के दरबार में चलो। श्री राम भगवान के दरबार में तुम्हें बिल्कुल न्याय मिलेगा। कुत्ते ने तब उस दूत से कहा, हे महान भव, मेरा जन्म पाप योनि में हुआ है। इस कारण मैं देवालय, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी का बगीचा, सभा, मठ, राजभवन और गौशाला, पवित्र तीर्थ स्थल, रसोई घर, रति स्नान और स्नान संध्यात करने के स्थान, इन जगहों में मैं जाने के योग्य नहीं हूँ, मेरे लिए वर्जित है। इसलिए हे दूत, आप ही प्रभु श्री राम से जाकर कह दो, वो ही आकर मुझसे मिलने का कष्ट करें। तब दूत ने कुत्ते के संपूर्ण बातों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास जाकर कहा। यह सब सुनकर भगवान श्री राम अपने दरबारियों के साथ कुत्ते के पास पहुँचे। कुत्ते ने जब भगवान श्री राम को अपने समक्ष देखा तो दुखी वाणी में भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए बोला कि हे प्रभु, आपने मेरे लिए यहाँ आकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा कर दी, जो मेरे लिए आप मेरे समक्ष आए। आपके चरण कमल में मेरा बार बार प्रणाम। हे प्रभु राम, हे दया निधान, मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी एक महात्मा ने मुझे ईंट पत्थरों से मारा, जिसकी वजह से मेरा पैर टूट गया है। इसलिए न्याय करिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। कुत्ते की करुण वाणी को सुनकर के भगवान श्री राम ने उस भिक्षुक सन्यासी को अपने पास बुलवाया। भिक्षुक सन्यासी जब प्रभु श्री राम के आगे उपस्थित हुआ तो प्रभु श्री राम ने उस सन्यासी से कहा, हे महात्मन, हे सन्यासी, आपने किस अपराध के कारण इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया? तब उस सन्यासी ने कहा, हे प्रभु, मैं भिक्षा के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी इसने मेरे भिक्षा द्वारा मांगे गए अन्न को चाट लिया। इस कारण से मुझ में क्रोध उत्पन्न हो गया और मैंने एक ईंट पत्थर को इस कुत्ते की तरफ फेंका, जिससे वह पत्थर इसके पैर में लग गया और इसका पैर टूट गया। उस सन्यासी की कही हुई बातों को सुनकर प्रभु राम ने कहा कि हे सन्यासी, आपको तो पता है यह एक ज्ञानहीन पशु है। यदि इसने भूख के कारण खाने के अन्न को देखकर उसे चाट लिया तो मैं इसमें इसकी गलती नहीं समझता। आप तो सिद्ध पुरुष हो, सन्यासी हो, आपका स्वभाव तो दयालु होना चाहिए। आप ज्ञानी पुरुष हो, ये तो अज्ञानी है। आपको क्रोध करना शोभा नहीं देता। इसलिए हे महात्मन, हे सन्यासी, आप इस कुत्ते के अपराधी हैं। तब प्रभु राम ने कुत्ते से कहा, हे कुत्ते, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, इसे कौन सा दंड देना उचित रहेगा, हमें बताओ, ये तुम्हें तय करना है। तब प्रभु श्री राम की बातें सुनकर के कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी के अपराध को देखते हुए
इसको किसी शिवालय का, किसी मंदिर का महंत बना दिया जाए। प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते की कही हुई बातों को स्वीकार कर लिया और उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर, फूल मालाओं से सजा करके, ढोल ढुलकियों को बजवा करके और बजाते हुए एक पालना में बैठार कर बड़ी खुशी के साथ एक शिवालय में ले जाया गया और उस सन्यासी को वहाँ का महंत बना दिया गया। सन्यासी अपने लिए बहुत बड़ा भाग्यशाली समझ रहा था। तब भगवान श्री राम और उनके दरबारी अपने राज दरबार में वापस लौटने लगे। तभी एक दरबारी ने भगवान श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, कि इस कुत्ते ने उस महात्मा, उस सन्यासी को यह कैसा दंड दिया है? यह तो कोई दंड नहीं हुआ, बल्कि उस सन्यासी को मठ का महंत होने से उसका भाग्य उदय हो गया और वह सन्यासी मठ का महंत होने से बहुत खुशी है। तब प्रभु राम हंसते हुए बोले, यह दंड उस कुत्ते ने उस सन्यासी को दिया है, उसी से पूछ लो कि इसने ऐसा दंड उस महंत सन्यासी को क्यों दिया है, अब यही बताएगा। तो सभी दरबारियों ने उस कुत्ते से पूछा, तुमने सन्यासी को दंड देने की बजाय उसे एक मंदिर का महंत क्यों बना दिया? तब कुत्ते ने कहा, दरबारियों, हे सभासदों, ध्यान से सुनो। पेट में रखे अन्न को रखाने वाले, शिवालय, मठ, बगीचा, इन जगहों का अधिपति, नाथ, स्त्री और बालकों का हरण करने वाले, गाली गलौज करने वाले, गाय, विप्र तथा शिव के लिए अर्पण किए गए धन का अपहरण करने वाले, अन्याय करने वाले, राजा के घर पहुँचे हुए याचक को भगाना और भगाने वाले, दूसरे का धन हड़पने वाले, ब्राह्मण भोजन के लिए एकत्रित की गई सामग्री को चोरी करने वाले और बेईमानी करके ये सब धन इकट्ठा करने वाले लोग मरकर दूसरे जन्म में कुत्ते का जन्म प्राप्त करते हैं। यह एक कड़वा सत्य है। फिर उसी कुत्ते ने कहा, मैंने इसीलिए इस जन्म में कुत्ते का जन्म पाया है, क्योंकि पिछले जन्म में मैं भी इस मठ का महंत था। मैंने उस सन्यासी के अपराध का इसीलिए ऐसा दंड दिया। हे दरबारियों, सभासदों, वह सन्यासी उस मठ में जाकर जो पूरे जीवन भर पाप करेगा, उसके कारण उसको अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा। दोस्तों, उस सन्यासी ने मठ में जाकर जो जीवन भर पाप किया, उसके कारण उसे अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिला। ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति विचित्र है। एक कुत्ता होकर मुक्त हो गया और एक सन्यासी होकर कुत्ता हो गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी।